हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बिना स्टडी पर। और 28 जनवरी के जो 2 शिफ्ट के पेपर हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहली शिफ्ट के क्वेश्चन। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप से कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो उसमें सबसे ज़्यादा किस देश ने जीते हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो ये जीता है ब्राज़ील ने। कौन से देश ने? ब्राज़ील ने। और महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो कब की थी या फिर कहाँ पर की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है और अभी ये दोबारा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा वेलगांव। और 1924 में इसकी जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको बीएसई भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये किस पर आधारित है, किस पर लोकेटेड है? तो ये है दलाल स्ट्रीट पर लोकेटेड। जो अक्टूबर 2020 तक पूछा गया है, मतलब उस समय शायद पेपर बनाया होगा या फिर उस समय पर आधारित पूछा है कि अक्टूबर 2020 तक उपराष्ट्रपति कौन था। तो अभी भी वेंकैया नायडू ही हैं। और कुलभूषण जाधव जो अपने बहुत मुद्दे पर चलता रहा, तो उसके बारे में पूछ लिया गया है कि उनका जो केस था वो कौन से वकील ने लड़ा था। तो वो लड़ा था हरीश साल्वे ने। किसने लड़ा था? हरीश साल्वे ने लड़ा था। किस नेशनल पार्क में गैंडे की संख्या जो है उनकी संख्या सर्वाधिक है? तो आप जानते होंगे कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो गैंडों के लिए ही प्रसिद्ध है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं? तो आप जानते होंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जूल का मात्रक क्या है? तो जूल का मात्रक ऊर्जा है। जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष पूछे थे कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड वाकर हैं। और 1 जनवरी 1955 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। ये पहले पेपर में पूछा जा चुका है। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड का जिनेवा। ठीक है। किस राज्य में अरावली पर्वतमाला नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी जगह है। राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, पंजाब में है। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पर नहीं है। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl जो है वो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। CSIR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? तो वो हैं डॉक्टर सखेश शी मंदे। ठीक है। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये दो अटलांटिक महासागर हैं। तो इनकी कौन सी नहर इनको जोड़ती है? तो इनको जोड़ती है पनामा नहर। कौन सी नहर? पनामा नहर। 2019 का पद्म भूषण किस वैज्ञानिक को मिला है? तो मिला है एस नाम्बी नारायण को और अशोक लक्ष्मी राव को। किसे मान बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो अरुंधति राय को मिला है, किरण देसाई को मिला है और अरविंद अरजड़िया को मिला है। पाकिस्तान के पीएम किस पार्टी से हैं? पाकिस्तान के पीएम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ से। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। सिख धर्म के संस्थापक जो हैं तो वो कौन है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और फिर पूछा गया था कि कैट्स जो होती हैं, मतलब बिल्लियाँ, वो किस फैमिली से हैं? तो वो है फेलाइन से। शपथ ग्रहण करते समय ओल्डेस्ट पीएम कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। यूएसए और रशिया के बीच कौन सी जल संधि हुई है? तो ये जल संधि जो भी है आप सब देख लीजिएगा। तो जो भी जल संधि होगी वो आप लगा सकते हैं। बाकी कोई भी जल संधि पूछी जा सकती है, तो सभी जल संधि जो भी हैं वो आप देख लीजिए अच्छे से। किस जगह से इसरो में शायर और सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता? तो जिस जिस जगह से करता है वहाँ आप देख लीजिए। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहे होंगे उस ऑप्शन के हिसाब से अपन को इसका आंसर देना था। तो इसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। कौन सी गूगल की साइट नहीं है? तो गूगल जीमेल में भी है, यूट्यूब में भी है। और जिस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे उस हिसाब से अपन लोग देख लेंगे कि जिस पर नहीं होगा तो वो अपना सही आंसर था। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था और 1906 में हुआ था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके समय की वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, उस समय की वायसराय थे। सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कौन से राज्य का? आंध्र प्रदेश का। 1931 में कराची के INC की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो वो 51 का अनुच्छेद के तहत है। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। तो अपन लोग जो भी सही हैं वो सब देख लेते हैं। राम मोहन राय के बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन उनके बारे में है। ठीक है। संविधान सभा का गठन इन किसके आधार पर हुआ है? तो हुआ कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कौन सा संचार उपग्रह नहीं है? तो संचार उपग्रह कई हैं, जो भी हैं आप उन सबको देख लीजिए। और वो ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए थे। सुंदरबन का डेल्टा से एक क्वेश्चन आया था। तो आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में
स्थित है। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और IP एड्रेस जो होता है उसको डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो करता है DNS। कौन करता है? DNS। घरेलू भाषा जो होती है उसकी प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका, जो घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं द बंगाल गजट के नाम से कहा गया था। ठीक है, और इसमें मैंने पूछा गया था कि ड्रीम्स फॉर माय फादर बुक जो है इसके लेखक कौन है, तो वो है बराक ओबामा। ठीक है, और घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका जो है वो बंगाल गजट है ही है। इंडिया में मिसाइल और सैटेलाइट लॉन्च होते हैं तो व्हीलर द्वीप से भी होते हैं, सिलाकोटा से भी होते हैं। जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो अपना सही आंसर था। ड्रीम्स फॉर माई फादर, ड्रीम्स फॉर माई फादर इस बुक के लेखक कौन थे, तो कौन है? बराक ओबामा। और कंप्यूटर की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो रैम पे भी डिपेंड करती है और भी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जो जिस प्रकार से इसका ऑप्शन था वही अपना सही आंसर था। भारत में सर्वाधिक पैसा किस क्षेत्र से अपने आता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कौन से क्षेत्र से आता है, वो आता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। यूनेस्को के धरोहर में कौन शामिल नहीं है, तो जो भी देश शामिल नहीं है वो अपना अपन का आंसर था। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ का पार्ट नहीं है, तो यूएनओ के पार्ट अपन लोग देख लेते हैं तो पता चल जाएगा, जिनमें से जो भी नहीं होगा उसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं होगा। तो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और ट्रस्टशिप काउंसिल है, और ICJ है, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, और UN सेक्रेटरीट है। ठीक है, तो ये 6 हैं, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था तो वो नहीं था। नीलगिरी पर्वत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। किस राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन कई पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो गुजरात इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सेप्टा में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कौन सा देश शामिल है पर लोग ये देख लेते हैं। इसके अलावा जो भी होगा तो वो देश शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है। तो ये सभी हैं, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा तो वो नहीं होगा। किस राज्य ने यहूदियों अर्थात क्रिश्चियन को धार्मिक मान्यता नहीं दी है, तो कुछ जगह पश्चिम बंगाल भी आ रहा है, कुछ जगह तमिलनाडु साइड भी आ रहा है। तो अब जो भी सही आंसर हो आप देख लीजिएगा, और आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दांडी मार्च के साथ आंदोलन शुरू हुआ था, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के साथ है, ये आप जानते होंगे। सबने अवैध आंदोलन जो है ये दांडी मार्च के बाद ही साथ ही शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त जो थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त के लिए थक्का जमता है उसके लिए कौन से विटामिन के कारण जमता है, तो ये विटामिन के कारण जमता है। कौन सा देश जो है वो परमाणु संपन्न नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जापान उसका सही आंसर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है वो कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करता है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा रैंकिंग जो नवंबर 2020 तक कौन फर्स्ट स्थान पर था, कौन सा देश फर्स्ट स्थान पर था, तो बेल्जियम जो है इसका सही आंसर था बिल्कुल। और ई गवर्नेंस से पूछ लिया गया था कि वो गवर्नेंस जो अवार्ड मिलता है 2020 का वो किस ऐप ने जीता है, तो वो जीता है भीम यूपीआई। जिससे अपन लोग जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो भीम यूपीआई के द्वारा ही करते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो अवार्ड था 2020 का वो भीम यूपीआई ने ही जीत लिया है। किस एयरपोर्ट को हाल ही में अवार्ड मिला है, तो आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, तो इसी एयरपोर्ट को जो है हाल ही में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये रही पूरे 2 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।